गिलास की चाय बनाई उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, जो ग्लेशियर की तरफ रास्ता जाता है हमें गाइड कर दीजिएगा। जी ठीक है जी। सुभान अल्लाह, ये यहाँ की गाय है माशाल्लाह, जो इस हैवन में रहती हैं। और क्या कहना जी, क्या कहना, क्या कहना। ग्लेशियर की तरफ का सफ़र जारी है जी। दो दोस्त और भी मेरे साथ आ रहे हैं। ये पीछे बेस कैंप वहाँ रह गया। एक दोस्त आगे, दो दोस्त पीछे। ये ग्लेशियर हमारी मंजिल है जी, ये ग्लेशियर। व्यूअर्स, मेरी सांस की आवाज़ सुने, इसी से आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की हाइकिंग। ये कोई बर्ड है जी जो अपनी खतरे की घंटी बजा रहा है। अच्छा जी, चुप कर जाता है। ये कुछ गायें हैं जी जो ऊपर से अब शाम के वक्त खुद से ही वापस जा रही हैं, क्योंकि इन्हें भी शायद फील हो गया कि मगरिब होने वाली है, तो ये नीचे बेस कैंप की तरफ रवाना हो गई। हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है और अभी ग्लेशियर वो इतने फासले पे, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिश ना हो, क्योंकि मैं अपना रेन गियर नीचे होटल में छोड़ आया हूँ। क्योंकि कल हम रेन गियर साथ लेके गए दुमेल और श्योसर, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, ना ही अपर पहनने की ज़रूरत पड़ी। सो मैंने उस तजर्बे से सीखते हुए वो दोनों चीज़ें आज नीचे होटल में छोड़ दी। लेकिन आज का सीन कुछ और है। ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बारिश तेज़ होती जा रही है। बारिश तेज़ होती जा रही है
और इतना करीब आके ग्लेशियर से वापस लौटने को भी अब दिल नहीं कर रहा। सो अल्लाह का नाम लेके चांस लेते हैं, देखी जाएगी। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब यहाँ से कुछ कदमों के फासले पे ग्लेशियर को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। बादल आप देखें बहुत गहरे हो गए आसमान पे और बारिश तेज होती जा रही है। ये भी है कि ये गिम्बल मेरा जो है ये वाटरप्रूफ नहीं है, सो इसको उतार के मैं पैंट की पॉकेट में डालता हूँ और फिर कैमरे से बाकी की जो फिल्म बनती है वो करते हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई एक दो मरमेट हैं जो कि तरह तरह की आवाज़ें निकाल के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चूँकि अकेला हूँ। लेकिन बहरहाल उम्मीद की बात ये है कि अभी ये देखें 3-4 गायें यहाँ चर रही हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जानवर हैं जो उधर आगे चल रहे हैं। कुछ लौट गए हैं तो कुछ अभी उधर ही है। वो व्यूअर्स, मैं मरमट आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके ये देखिएगा। ये बैठे हुए हैं, एक इसके साथ भी है जो कभी बिल में घुस जाता है, कभी बाहर निकल आता है। अच्छा, जो आवाज़ मैं कह रहा था डराने की, वो यही निकालते हैं। वो देखें, एक ऊपर से भी दौड़ा आ रहा है और ये बिल्कुल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं टर टर, और मुझे फुल डराने की चक्कर में है, जैसे कह रहे हो कि आप वापस लौट जाओ। ये देखिएगा, मैं क्लोजर व्यू देता हूँ आपको। ये रहा, वो बिल में घुस गया और वो कुछ और जानवर अब वापसी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मेरे मालिक, मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ, शायद कोई 200 मीटर या 300 मीटर का फासला है। सो मुझे कामयाबी अता करना और मुझे अपने इरादे में कामयाब करना। इतना करीब आके वापस लौटने को हरगिज़ दिल नहीं कर रहा। पीछे कैंप नज़रों से ओझल हो चुका है और मेरे जो दोस्त हैं वो भी नज़रों से ओझल हो चुके हैं। वल्लाह आलम, बारिश की वजह से उधर हिम्मत हार गए हैं या आ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल, अच्छा व्यूअर्स, मेरे लिए 2 बातें उम्मीद अफजा अभी भी। एक, जानवरों के कुछ और झुंड जाने के बावजूद ये देखिएगा कुछ झुंड अभी यहाँ आपको चरते नज़र आ रहे होंगे। ये और दूसरी उम्मीद की बात ये कि मेरे साथियों में से एक शिराज ये मुझे नज़र आना शुरू हो गया और दूसरे वो शाहिद साहब। तो ये 2 ने शायद हिम्मत नहीं आ रही और दूसरे मुमकिन है इनसे बहुत पीछे हों। तो बहरहाल ये रहा अब ग्लेशियर। तो अब ग्लेशियर के पास जाके ही मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर हम ग्लेशियर के पास पहुंच गए। अब एक गड़बड़ ये हुई कि मैं पावर बैंक अपना
नीचे बेस कैंप पे पकड़ा आया वो बैग छोटा सा जो मैं सारा दिन से उठाए फिरता था। वो मैंने सोचा यार बैटरी वफा कर जाएगी, लेकिन यहाँ आते आते बैटरी इतनी वीक हो गई है कि मुझे अब स्क्रीन बहुत डार्क नज़र आ रही है। पता नहीं इसके विजुअल्स कैसे बनते हैं। सो बहरहाल जब मैं आपको कह रहा था कि 300 मीटर है, तब तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर था। तो बिल आखिर बीच में बारिश अल्लाह ने रोक ली, दुआ कबूल की। अब फिर ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर आप देख रहे हैं बादल घिर चुके हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने